जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल डलमो वाला पे। आज है 13 मई। तो हम लोग 13 मई से बनने वाले सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि वनडे सेना और वायुसेना ने कहां पर गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास किया है। तो भारतीय सेना और वायुसेना ने हाल ही में पंजाब में गगन स्ट्राइक 2 का अभ्यास किया है। गगन स्ट्राइक 2 हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने पंजाब में अभ्यास कर लिया है। सेना की पश्चिमी कमान के तत्वाधान में भारतीय सेना के खड़गा कोर में पंजाब के कई स्थानों पर भारतीय वायुसेना के साथ 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष की बात करें तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं भारतीय वायुसेना एयरफोर्स के चीफ अध्यक्ष, और जबकि भारतीय सेना या आर्मी की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे। प्यारे साथियों, पंजाब की बात आई है तो पंजाब से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें तो भगवंत मान है, और पंजाब की लोकसभा की सीटें हैं 13, जबकि पंजाब की राज्यसभा की सीटें हैं 7। पंजाब के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। सभी दुर्घटना हॉट स्पॉट को माप करने वाला पहला राज्य पंजाब बन गया है, और पंजाब के मुख्यमंत्री डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू कर दी है हाल ही में। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ द एक्सीलेंस अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है, और पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन इनोवेटिव हाल ही में शुरू किया है। पंजाब ने एनापिंड सरदावा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का पुरस्कार हाल ही में मिला है। पंजाब के नवापिंड सरदावा गांव को हाल ही में पर्यटक गांव का पुरस्कार हाल ही में मिला है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में कितना योगदान दिया है। तो भारत ने 5 लाख USD हाल ही में फंड दिया है। भारत ने यूएन आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है। यह यूएन ओसीटी के वैश्विक कार्यक्रम मुख्य रूप से आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला और आतंकवाद यात्रा कार्यक्रम का मुकाबला करने के लिए भारत को समर्थन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की जनसंख्या वृद्धि दर में कितने % की गिरावट हाल ही में देखी गई है। तो यह जो है 0.92% की हाल ही में गिरावट देखी गई है जनसंख्या में। नेपाल की बात करें तो नेपाल की जनसंख्या वृद्धि दर पिछले एक दशक में 0.92% प्रतिवर्ष की ऐतिहासिक रूप से कम हो गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 80 वर्षों में सबसे धीमी यह रही है। अप्रैल 2011 के मध्य से अप्रैल 2021 के मध्य 2.7 मिलियन की वृद्धि के वर्तमान जनसंख्या लगभग 29.2 मिलियन है। नेपाल में राष्ट्रीय औसत जीवन प्रत्याशा बढ़कर 71.3 वर्ष हो गई है। नेपाल की बात करें तो नेपाल ने शिशु मृत्यु दर को कम करने की प्रगति की है। 2011 से 40 प्रति हजार से गिरावट 2021 में 17 प्रति हजार हो गई है। नेपाल की बात करें प्यारे साथियों, नेपाल से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और नेपाल की मुद्रा है रुपया, नेपाली रुपया। जबकि नेपाल के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की बात करें तो रामचंद्र पौडेल हैं, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नेपाल के पुष्प कमल दहल। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि T20 के इतिहास में 350 विकेट्स लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं जिन्होंने 350 विकेट्स लिए हैं। तो हाल ही में बन गए हैं यजुवेंद्र चहल, जिन्होंने हाल ही में 350 विकेट्स लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। चहल की बात करें प्यारे साथियों तो चहल का ऐतिहासिक विकेट IPL में ऋषभ पंत को आउट करके मिला है, जो उनके 301वें T20 मैच में उनका 350वां विकेट था। यजुवेंद्र चहल ने T20 में 350वां विकेट लेने वाले भारत और दुनिया के पांचवें गेंदबाज बन गए हैं। चहल से पहले राशिद खान व सुनील नरेश, इमरान ताहिर व शाकिब अल हसन ने 350 का आंकड़ा छुआ है। चहल की बात करें तो यजुवेंद्र चहल ने IPL में 200 विकेट्स लेने वाले इकलौते गेंदबाज हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम का नया कोच जो है स्कॉट फ्लेमिंग को नियुक्त कर दिया गया है। स्कॉट फ्लेमिंग की बात करें तो एक अमेरिकी कॉलेज पेशेवर बास्केटबॉल कोच, उनके पास 38 साल का कोचिंग अनुभव है। इससे पहले उन्होंने NBA इंडिया में बास्केटबॉल संचालन के वरिष्ठ निदेशक के रूप में कार्य किया था। वह पहले भारत की राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच थे, जिन्हें उन्होंने 2012 से 15 तक का प्रशिक्षित किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा पाइरेनीज पर्वत किन 2 देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। तो स्पेन और फ्रांस के बीच जो है वो प्राकृतिक सीमा बनाता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने निजी बातचीत के लिए पाइरेनीज टूरमलेट पास पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी की। पाइरेनीज स्पेन और फ्रांस के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है जो भूमध्य सागर से अटलांटिक तक 500 किलोमीटर तक फैली हुई है। यूरेशिया के साथ इबेरिया के टकराव से निर्मित यह राजनीतिक रूप से स्पेन और फ्रांस के बीच विभाजित है। इसके बीच अंडोरा है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, हाल ही में रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो हाल ही में व्लादिमीर पुतिन को 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। व्लादिमीर पुतिन ने 7 मई 2024 को 6 साल के कार्यकाल के लिए
5वीं बार रूसी संघ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। 2014 में रूसी सैनिक द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर आक्रमण करने और उस पर कब्जा करने के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका में नेतृत्व वाले पश्चिमी देश पुतिन का विरोध कर रहे हैं। रूस में 15 से 17 मार्च 2024 के बीच राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। व्लादिमीर पुतिन इस चुनाव में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे। रूसी केंद्रीय चुनाव आयोग ने केवल 3 विपक्षी उम्मीदवारों को राष्ट्रपति चुनाव में लड़ने की अनुमति दी थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में चीन ने भारत में किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो चीन ने भारत में अपना नया राजदूत जू फेईहोंग को नियुक्त किया है। चीन ने जू फेईहोंग को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त कर दिया है। ये सन वेईदोंग का स्थान लेंगे, जिन्होंने अक्टूबर 2022 में भारत में अपना कार्यकाल पूरा किया। पूर्वी लद्दाख सैन्य गतिरोध को लेकर दोनों देशों के बीच जमे संबंधों के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 18 महीने की लंबी देरी के बाद वरिष्ठ राजनयिक जू फेईहोंग को इस पद पर नियुक्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियन 2024 का खिताब जीता है? काइरेन विल्सन ने या हाल ही में स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है। ये काइरेन विल्सन का पहला स्नूकर विश्व खिताब था जिसमें इन्होंने जैक होल्स को हराया है। ये विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले 23वें खिलाड़ी बन गए हैं। पुरस्कार की राशि होती है $5 लाख रुपया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीत लिया है। मैकलॉरेन कंपनी के युवा ब्रिटिश ड्राइवर की इस जीत में मोटर स्पोर्ट की दुनिया में हलचल मचा दी है। रेड बुल रेसिंग के मैक वर्स्टापेन में दूसरे स्थान पर अपना अभियान समाप्त किया है। वहीं फरारी के चार्ल्स लेक्सर ने तीसरे स्थान पर फिनिश किया है। इस सीजन में अभी तक की हुई रेस हैं मैक्स वर्स्टेपन सऊदी अरब गागी प्रे व लास वेगास गागी प्रे, जापानी गागी प्रे व चीनी गागी प्रे। और कार्लोस सेंज की बात करें फेरारी की, ऑस्ट्रेलियाई गागी प्रे। और लैंडो नॉरिस या मैकलॉरेन की बात करें तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स हैं।